लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चला मत दीजिएगा प्लीज। फिलहाल और कोई मेरी इजाजत के बिना ऊपर नहीं आ सकता है। सिगरेट? नो थैंक्स। रेशमा, मुझे सिगरेट देना। आपको क्या लगता है ये बाजी आपकी बन जाएगी? लगता ही नहीं मिस रेशमा, ये बाजी मेरी बनकर ही रहेगी, यकीनन। वैसे सड़क पर लोग कह रहे हैं कि आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। फिलहाल मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए ना, मेरी वजह से आपका सारा घर का घर टूट गया। जो टूटा है मिस्टर राम वो फर्नीचर है, शीशा है, ईंट चुने की दीवारों का प्लास्टर है। घर तो मेरा कभी बना ही नहीं था, तो टूटेगा कहां से? आपने पूछा ही नहीं मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। बेवजह तो नहीं आई होंगी आप। ये बताने आई हूँ कि मेरे घर के पीछे एक दरवाजा है जो सीधा घाटी की तरफ खुलता है। जाते वक्त मैं उसका ताला खोलती जाऊंगी। आप मौका देकर वहां से निकल जाइए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ भवानी राजकुरी की सही सलामत मिल जाएगा और सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। अगर वाकई आप मेरी मदद करना चाहती हैं, मुझे एक चीज लाकर दे दीजिए। रेशमा, इस हरामजादी की कोई बात मत सुनना। रेशमा, क्या चाहिए आपको? मुझे एक स्टेन गन की जरूरत होगी। स्टेन गन? जी हाँ, जो काम मैं करना चाहता हूँ उसके लिए रिवॉल्वर काफी नहीं है। लेकिन मिस्टर राम ये नामुमकिन है। आई एम सॉरी। दैट्स ऑल राइट, थैंक यू। मैंने शायद आपसे जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा रखी थी। लेकिन मैं फिर कहती हूँ, अगर आप चाहें तो आसानी से भाग निकल सकते हैं। क्या आपको लगता है मैं यहां से भाग कर जा सकता हूं? अगर आप मेरी बात मान लेते तो इंसानियत से मेरा भरोसा उठ जाता। मैं आपके लिए दुआ करूंगी, भगवान आपकी मदद करे। शुक्रिया। देखिए बाबा ने कुछ कहा तो नहीं? कहा? मुझसे एक सिगरेट मांगी थी, मैंने नहीं दी। क्या? क्या बात है मैडम, आपका तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। जोसेफ को सब मालूम है कि आप क्या सोच रहा है। आप ये सोच रहा है कि वो आदमी रिकी बाबा को ले जा सकेगा कि नहीं। कैसे ले जाएगा जोसेफ, कैसे? जबकि 50 बंदूकों की नालियां उस पर तनी है। सारा शहर उसकी मौत का तमाशा देखने के लिए जमा है। उनमें से एक आदमी भी उसकी तरफ नहीं है। अब कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। उस कमरे से बाहर निकलते ही उसका जिस्म गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। सड़क के आवारा कुत्तों की मौत भी इतनी भयानक, इतनी दर्दनाक नहीं हो सकती। एक बात जोसेफ का सुनेगा मैडम, रिकी बाबा झूठ बोलता है। उसने और उसका दोस्त ने एसपी का वाइफ का रेप और मर्डर किया होगा। कुंदन, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें साथ ले जाने। कहाँ?
उस सुपरिटेंडेंट के पास? वो साला तुम्हारा दोस्त बन गया ना? उस हरामी के पिल्ले ने मेरे पाँव में गोली ठोक दी है। तुम्हारा जख्म काफी बिगड़ गया है। चलो यहाँ से, सबसे पहले गोली निकालनी होगी। सबसे पहले तो मैं सारी गोलियां उस सुपरिटेंडेंट के सीने में ठोकूंगा। इससे तो मैं बाद में निकलवाता रहूंगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इससे पहले कि जहर सारे जिस्म में फैल जाए, चलो मेरे साथ। आओ। कुंदन रेशमा जी के साथ? रिक्की को ऊपर वाले कमरे में बंद किया ना? हाँ। क्या समझता हूं? रिक्की को अपने साथ ले जाएगा, मुझे भी अपने साथ ले जाएगा। कहा ना इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, इसकी जरूरत है। थोड़ी अंदर डालने के लिए, थोड़ी। अरे मर्द का बच्चा तो कमरे में छुप के क्यों बैठा है? नीचे आ। उसे 8 बजे की स्टीमर से जाना है। अब भी वक्त बाकी है। हाँ? अरे मरने के लिए भी कोई वक्त देखना पड़ता है क्या? कौन मारेगा उसे? तुम? हाँ, मैं मारूंगा। अरे उसे बाहर तो निकलने दो। अगर वो यूं ना निकला तो मैं उसे जबरदस्ती बाहर निकालूंगा। जबरदस्ती? जैसे उसकी बीवी के साथ की उसने। हाँ हाँ की। फिर मैं उस रिक्की की तरह डरपोक नहीं हूं। साला डरता अपने बाप से। झूठ बोल गया कि हमने उसकी औरत को हाथ भी नहीं लगाया। अरे मैं बोलता हूं लगाया, मजा किया। आखिर मर्द है हम। और तुम्हारे ख्याल से मर्द हमेशा औरत से बड़ा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। छोड़ दो गौतम, जाने दो इसे। दीवानचंद, जानता हूँ राजा साहब, मैं गुनहगार को यहाँ से भगा रहा हूँ। इसकी सजा जो भी आप देंगे मैं सच झुकाकर उसे कबूल करूंगा। चाहे उसकी सजा मौत ही क्यों ना हो। क्या? चाहे उसकी सजा मौत ही क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त कुंदन का भाग जाना ही मुनासिब था। झूठ बोल रहे हैं राज साहब। सरासर नाइंसाफी और अधर्म की बात की है आपने, और इसे मुनासिब कह रहे हैं। तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी लड़की। टालो मत दीवानचंद, बात का जवाब दो। कुंदन के जुर्म कबूल करते ही रिकी बाबा का जुर्म खुद ब खुद साबित हो जाता है राजा साहब, और ये बात इस वक्त बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था दीवानचंद कि इंसाफ की नजरों में राजा और रंग दोनों बराबर ही होते हैं। और मैंने भी यही जवाब दिया था राजा साहब कि सब बराबर तो भगवान की नजर में भी नहीं होते। भवानी जंक्शन की रियाया को आप पर बहुत भरोसा है राजा साहब। वो आपको अपना भगवान समझती है और अच्छी तरह से जानती है कि आपके होते हुए कोई भी यहाँ की किसी चिड़िया का पर भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन अगर आज कोई दूसरा आदमी आपके बेटे को यहाँ से उठाकर ले जाने में कामयाब हो गया तो जनता का विश्वास आप पर से उठ जाएगा। यानी सिर्फ जनता का विश्वास बचाए रखने के लिए आप उस बेकसूर आदमी को जान से मार देंगे? इतनी मामूली बात इसे मत समझो लड़की। जनता का विश्वास रखने के लिए तो भगवान राम ने भी सीता माता जैसी सती को जंगल में पेश दिया था। हालांकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो बिल्कुल बेकसूर। मौके की नजाकत को समझिए राजा साहब, ये सिर्फ आपके अपने बेटे के नहीं बल्कि सारे भवानी जंक्शन की हिफाजत का सवाल है। अगर लोगों का विश्वास आप पर से उठ गया तो आपके पुरखों का बसाया हुआ ये सोने का शहर बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस करो दीवानचंद, मुझे जरा सोचने दो। भवानी राजा, जहां तक मुझे याद पड़ता है आपके कोट की भीतरी जेब में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्तौल हुआ करती थी।
पापा जरा यहाँ के देखो, इस बदमाश ने मेरा क्या बना रखा है पापा। पापा मैं बेकसूर हूं पापा। मैंने सबके सामने भवानी माँ की कसम खाई पापा। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं पापा। पापा मैंने दुर्गा माँ की कसम खाई पापा। पापा मैंने दुर्गा माँ की कसम मुझे पता चल गया राम कि तुम्हारा कसूरवार मेरा बेटा रिकी है। मैं जानता था भवानी राजा कि आखिर सच्चाई सामने आ ही जाएगी, और मुझे यह भी मालूम था कि अगर आपको असलियत का पता चल गया तो आप इंसाफ किए बगैर नहीं रहेंगे। आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी भवानी राजा, वरना मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि रिकी को मैं यहां से ले कैसे जा सकूंगा। तुम अब भी रिकी को अपने साथ नहीं ले जा सकोगे राम। भवानी राजा, अलबत्ता मैं तुम्हें हिफाजत से भवानी जंक्शन के बाहर छोड़कर जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं अपने आदमी को रोक भी लूं तो भी यहाँ की जनता तुम्हें जान से मार देगी। तो यूं कहिए भवानी राजा कि आप मेरी जान की रिश्वत देकर मुझसे अपने बेटे की जिंदगी का सौदा करने आए हैं। तुम जो भी समझो, लेकिन इतनी बात पक्की है, तुम रिकी को नहीं ले जा सकते। राम, इस लड़ाई में मैं इतना आगे बढ़ चुका हूं कि अब मेरे लिए वापस लौटना मुमकिन नहीं है। आपको और कुछ कहना है भवानी राजा? गौतम, ऊपर जाओ। राम, मेरी बात समझो। देखो, रिकी के बिगड़ने में मुमकिन है कि कसूर मेरा ही हो। बिन मां के बच्चे को पालना इतना आसान नहीं। मैं जानता हूं भवानी राजा, बिन मां के बच्चे को पालना इतना आसान नहीं। और उस बच्चे की बदकिस्मती का तो कहना है क्या, जिसका बाप इस दुनिया में ना रहे। आपने तो मुझे पहले ही मरा हुआ मान लिया भवानी राजा, जबकि मैं जिंदा हूं और इस वक्त आपके सामने खड़ा हूं। किस्मत को इतनी दूर तक मत खींचो। इस जुर्म में तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। अब मैं क्यों ना आपको गोली मार दूं? मैं तुम्हारी जगह होता तो यकीनन यही करता। लेकिन मैं अपनी जगह खुद हूं भवानी राजा। ये लीजिए अपनी पिस्तौल और जाइए यहां से। ठहरिए भवानी राजा, एक बार आपने मेरी जान बचाई थी, आज मैंने आपकी जान बख्श दी और वो पुराना कर्ज भी अदा कर दिया। जा सकते हैं आप। आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूं। राम ने जिंदगी के मुकाबले मौत को ही चुना है। अब तरीका जो भी तुम समझो। इसमें कोई मुश्किल नहीं रहता साहब। हमें उसकी सिर्फ 6 गोलियां खत्म करवानी, इसमें चाहे हमारे 6 आदमी मारे जाएं। उसके बाद हम उसकी पोटी पोटी कर डालेंगे।
सुनो जी मैडम। मेरे सर में बहुत दर्द है, जोसे से जरा गोली लेकर आना और पानी भी। ओके। हाँ और सुनो, पानी ठंडा नहीं गर्म लेकर आना। जी। और ये गाने ना मेरे पास छोड़ दो, मैं यहीं हूँ, जल्दी आना। सुपरिटेंडेंट, तुम्हारा वक्त तो पूरा हो गया। जरा घड़ी देखो, 8 में 20 कम है। अरे भाई जरा अपनी भी चेक कर लो। 8 बजे की स्टीमर पकड़नी है तो तुम्हें नहीं, मेरा मतलब है कि हम दोनों को निकल पड़ना चाहिए। हाँ, क्यों, क्या ख्याल है? या अब डर सा लग रहा है? बेहतर यही कि तुम ये बाप भूल जाओ। तुम मेरे बाप को जानते नहीं हो। तुम्हारे बाप को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह मैं जानता हूं। हाँ, ये सही है कि तुम अपने बाप को नहीं जानते और ना ही मुझे तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम मुझे यहां से लेके कैसे जाओगे? ये पलंग अपने सर पर उठा के? अंधे हुए आदमी पर हाथ उठाना शराबत की बात नहीं है। लो, शादी तुम्हारे इरादों को कामयाब करने के लिए तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन कुंदन फिर भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, क्योंकि वो राजा भवानी के हाथों से भाग चुका है। कोई बात नहीं, मैं उसके लिए दोबारा आऊंगा। रेशमा जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं। शुक्रिया। वैसे सारी दुनिया मुझसे नफरत करती है। रेशमा, you bitch! हरामजादे! मार के हरामजादे कहने को सुना बना। लेकिन ऐसा मेरी बात तो सुनिए। कांचन, छोड़ दो इसे। रेशमा जी, तुम राम को स्टैंड गन देने गई थी? मैंने उसके कामयाबी के लिए दुआ की है। मेरे हाल के लिए उसे बचा लेना चाहती हो तुम? मैं इतनी घटिया औरत नहीं हूँ भवानी राजा। फिर भी इतना जरूर कहूंगी कि 100 बार जीतकर आदमी उतना मुक्त नहीं होता जितना एक बार हार कर होता है। तुम हार का मतलब जानती हो? जानती हो सारे शहर की नजरों में मैं गिर जाऊंगा। खुद अपनी ही नजरों से गिर जाने के बाद आप किसी और की नजरों में उठकर क्या करेंगे? रेशमा, आज जो तुमने किया उसके लिए हमारी जंक्शन के राजा की हैसियत से मैं तुम्हें चौराहे पर खड़े करके गोली से मार सकता था, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें एक राजा की हैसियत से नहीं, एक आम आदमी की हैसियत से कहना चाहता हूं कि जो कुछ मैं करना चाहता था वो नहीं कर पाया, तुमने कर दिखाया। जिसके लिए मैं तुम्हारी कदर करता हूं, तुम्हारी इज्जत करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? हाँ रेशमा, आज मुझे दुनिया की परवाह नहीं। खानदान, घराना, जात पात, ऊंच नीच, किसी चीज की परवाह नहीं। लोगों को जो कुछ कहना कह लें। अब मैं अपने सिद्धांतों और महानता के चक्कर में आकर तुम्हें दोबारा नहीं खोलना चाहता। बोलो रेशमा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं भवानी राजा, अब नहीं। अब मुझ में वो बात ही नहीं रही जो भीतर सुलगता था, वो प्यार का जज्बा, वो जो जोश था, उफान था, जो कभी से मैं आपके कदमों में रखना चाहती थी। जब वो ही मर चुका तो ये बुझा हुआ मन में आपको क्या दूंगी? छोड़िए भवानी राजा, मेरे प्यार की वो दहक, वो खुशबू तो कुर्बान हो गई आपके सिद्धांतों और ऊंचे आदर्शों पर। अब अगर बदले में आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस उस सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले आदमी की जान बख्श दीजिए। मैं समझूंगी मेरी कुर्बानी काम आ गई।
भवानी राजा, किसी ने मैडम के घर में आग लगाया। किस बेवकूफ ने काम किया है? आग बुझाओ, जल्दी करो। तुम आगे जाओ, आगे के रास्ते से कहीं राम रिक्की बाबू को लेकर भाग ले जाए, और तुम क्या तुम लेकर देख रहे हो? आग बुझाओ आग, दीवान बुझाओ आग, हो सके तो भवानी राजा बुझाओ आग। लेकिन कुछ फायदा नहीं भवानी राजा, क्योंकि वो सारा सुपरिंटेंडेंट तुम्हारे बेटे को लेकर पोर्ट की तरफ भाग गया। तो ये आग तुमने लगाई है? हाँ भवानी राजा, हाँ, ये आग मैंने लगाई है। भवानी राजा, तुम हार गए। वो साला रिक्की को लेकर पोर्ट पे जाएगा ना, अब देखो मैं उसे कैसे तड़पा के मारता हूँ। अब देख। मैडम, आपका घर जल रहा है। चलने दो जोसेफ, उसकी किस्मत में खाक होना ही लिखा था। अब भी कहता हूं कि रिकी को मेरे हवाले कर दो। आपकी कोई भी धमकी मेरी प्रतिज्ञा के बीच नहीं आएगी भवानी राजा। आएगी, जरूर आएगी। मुझे धमकी देने की आदत नहीं है राम। की हैसियत से तुम्हारे बेटे की जान की रिश्वत देके अपने बेटे की जिंदगी का सौदा करने को तैयार हूं। बोलो, तुम्हें मंजूर है कि नहीं? समझ क्या रहे हो राम? नहीं भवानी राजा, मैं रिकी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। रही बात अनु की, उसे मैं किस्मत पर छोड़ता हूं। किस्मत? भवानी जंक्शन में हर शख्स की किस्मत का फैसला राजा भवानी प्रताप करता है। और इस वक्त तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी राम। अगर आप अनु की उम्र कम भी कर देंगे, रिकी की सजा कानून कभी भी कम नहीं करेगा। भवानी राजा, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे मूर्ख, कानून के पन्ने हमने लिखे हैं। भवानी जंक्शन के जज भी हम हैं। यहां हमारे सिवा और कोई फैसला नहीं कर सकता। दीवान चंद 3 तक गिनेगा राम। अगर उस वक्त तक तुमने रिकी को मेरे हवाले नहीं किया तो
तक जिंदा हूं कोई आगे ना बढ़े। ये आपने क्या किया भवानी राजा? आपने ऐसा क्यों किया भवानी राजा? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि राम की जिंदगी का फैसला दीवान जंग या भवानी जंक्शन के लोग करें। और तुमने ही तो कहा था कि 100 बार जीतकर आदमी उतना मुक्त नहीं होता जितना एक बार हार कर। अरे राम, मैं उस मासूम अन्नू को मार दूं क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है, और रिकी जो कि गुनाहगार है, जुर्म किया है, उसे छोड़ दूं क्योंकि वो भवानी राजा का बेटा है। ये बात शायद एक बाप के मन में आ सकती थी, लेकिन राजा भवानी प्रताप के मन में कभी नहीं, कभी नहीं। रिकी! ले जाओ राम, ले जाओ रिकी को, ले जाओ। इसे अपने जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। राम, मैं एक बाप बनकर जो नहीं कर सका वो तुम जरूर करना। अपने बेटे को रिकी मत बनाना। जाओ राम, जहाज का वक्त हो चुका है। मैं आखिरी वक्त सच्चाई को अलविदा कहना चाहता हूं। जाओ राम, जाओ। रेशमा, राम जिंदा वापस जा रहा है, ठीक है ना?